दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा की वजह बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका को फिर से अपने परमाणु परीक्षण शुरू करने चाहिए, क्योंकि रूस और चीन जैसी ताकतें अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहती। ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वह पृथ्वी पर 150 बार नष्ट कर सकता है। लेकिन इस बयान का सबसे बड़ा असर दक्षिण एशिया पर दिख रहा है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि अगर ट्रंप की बात सही है और पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा का संकेत है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नज़र इसके परमाणु भंडार पर टिक जाती है। भारत और पाकिस्तान के परमाणु नीति में एक बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की नीति फर्स्ट यूज पॉलिसी यानी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की है। इसका मतलब ये है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है तो वह पहले परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं भारत की नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने की है। भारत केवल तब इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब कोई दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमला करेगा। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की नीति और व्यवहार दोनों ही भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया किसी से छिपा नहीं है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी तो पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन में ही झुकना पड़ा था। उस समय भारत ने न केवल पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए थे, बल्कि 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। अब हालात एक बार फिर उसी दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद ट्रंप का यह दावा सामने आया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये दावा भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि चीन भी भारत का पड़ोसी देश है और वह भी अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। अगर भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान एक साथ परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं तो ये भारत के लिए दोहरे खतरे की स्थिति पैदा करता है। इस बीच पाकिस्तान के अंदर भी डर का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने ये तक कह दिया है कि भारत अब एक न्यू थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। हाइड्रोजन बम एक साधारण परमाणु बम की तुलना में कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। ये इतना ताकतवर होता है कि एक बार में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। आपको बता दें कि भारत ने आखिरी बार 1998 में पोखरण में परमाणु टेस्ट किए थे। उस समय भारत ने 5 परमाणु टेस्ट किए थे, जिनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर बताया गया था। इसके सिर्फ 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण किए थे। तब दोनों देशों के बीच परमाणु संतुलन स्थापित हुआ था। लेकिन अब अगर भारत दोबारा परीक्षण करता है तो ये संतुलन पूरी तरह टूट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1998 के बाद से कोई नया परमाणु टेस्ट नहीं किया है। वहीं अमेरिका खुद भी अब खुलेआम टेस्ट करने की बात कर रहा है। अगर अमेरिका परीक्षण करना शुरू करता है तो भारत के पास भी ये कहने का मौका होगा कि वह अपने सुरक्षा हित में ऐसा करने के लिए कर रहा है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 हैं। भारतीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका, रूस और चीन अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करते हैं तो भारत के पास भी एक विंडो ओपन अपॉर्चुनिटी यानी मौका होगा कि वह अपने हाइड्रोजन बम का दोबारा टेस्ट करें। इससे भारत को न सिर्फ अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि एक नई, अधिक ताकतवर और छोटी मिसाइलों के लिए उन्नत हथियारों को परीक्षण करने का भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर ट्रंप का ये दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा संतुलन को हिला देने वाला बयान भी बन गया है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव और बढ़ेगा,
और भारत के सामने ये फैसला करने की चुनौती खड़ी होगी कि वह अपने सुरक्षा हितों के लिए आगे क्या कदम उठाए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेक तरीके के दावे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके दावों में रेटोरिक ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना वो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन बयानों में कई बार तथ्यों की कमी होती है या तथ्य गलत भी होते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट टेस्टिंग की जा रही है, जाहिर है कि इस दावे का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। और इस तरीके का जो वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को करना है। और चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है, जो कि एक बेहद सिग्निफिकेंट पोजीशन है, तो ऐसे में IAEA को इसका संज्ञान लेते हुए इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये दावा सही है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी कोई राष्ट्र इस तरीके की कोई टेस्टिंग करता है तो उसके जो तथ्य हैं वो बहुत लंबे समय तक छुपे नहीं रह सकते। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं वो सही प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ये अभी IAEA को कंफर्म करना होगा कि ये दावा सही है या सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तित्व उनका जैसा है और जैसा उनके बयान होते हैं उसमें कई बार रेटोरिक ज़्यादा होती है, कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए वो गलत तथ्यों का भी सहारा लेते हैं। और वर्तमान समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका, रशिया और चाइना के द्वारा जो भी अपने डिफेंस के एडवांसमेंट्स किए जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। रशिया अभी पिछले 12 दिनों में उसने 3 न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को अनवील किया है और चाइना भी तेज़ गति से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इस बात पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है कि उसके द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पर जो एक मोरेटोरियम लगाया गया था, 1992 में लास्ट अमेरिका ने अपना टेस्ट किया था और 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो वो उसको रिज्यूम करे। तो उस रिजम्पशन के प्रोसेस में अमेरिका की अगर जहाँ कहीं भी आलोचना अगर कहीं होती है तो उसको पहले ही से प्रीएम्प्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के तर्क दे रहे हैं कि चूंकि अन्य राष्ट्र सीक्रेट तरीके से ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं और हम भी इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो दावा है उनका अभी सही प्रतीत नहीं होता है और इसके संदर्भ में IAEA को वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है।